नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 7वां पाठ, पुस्तकें जो अमर हैं। इसका अनुवाद किया है बालक राम नागर ने और लिखी है मनोज दास ने। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसको पढ़ते हैं। पुस्तकें जो अमर हैं। कोई 2000 वर्ष हुए सी यांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब सी नाराजगी थी। और वो नाराजगी क्या थी कि लोग इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं, यानी लोग पुस्तक क्यों पढ़ते हैं, और जो लोग किताब पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर वे बाल कथा कहानियों की हो, उनमें उसका या उसके पूर्वजों का गुणगान किया गया होगा। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। तो ऐसा भ्रम पाल के ये चीन का जो सम्राट है सी यांग ती, ये ऐसा मन में सोचता था कि ना उसको किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, ना किसी को पढ़ने देना अच्छा लगता था, और वो सोचता था किताबों में हमेशा सम्राटों की बुराइयां लिखी रहती हैं, इसलिए वो उसको बहुत बुरा समझता था। सी यांग का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और इन बातों से क्या मतलब। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजाओं की आज्ञा का पालन करती रहे और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसी बनी रह सकती है। मतलब इस एक तरीके से वो इतना तानाशाह था और वो क्या सोचता था कि प्रजा का पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, उसका काम है सिर्फ वो मेहनत करे और सरकार को टैक्स दे, इसके अतिरिक्त और जो राजा कहेगा उसका हुक्म उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा वो सोचता था। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, यही पुस्तकें थी। तो अब जब लकड़ी की जैसे तख्ती जैसी होती है उस पे जब अक्षर खुदे होंगे तो क्या उनको आसानी से आप छुपा के भी नहीं रख सकते। तो इसने क्या किया, सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, नगर नगर गांव गांव जो पुस्तक उनके हाथ लगी उन्होंने उसकी होली जला दी। ये बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। आप जानते हैं ना चाइना वॉल, आपने सुना भी होगा। तो चाइना वॉल जो है चीन की सबसे बड़ी दीवार का जब निर्माण हो रहा था तब ये बात है। ढेर सारी पुस्तकें बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी और पत्थरों की जगह दीवार में उन्हें चिन दिया गया मतलब उनको अंदर डाल के और फिर प्लास्टर कर दिया गया। अगर किसी विद्वान ने पुस्तक देने से मना कराया तो किताब सहित बड़ी दीवार में उसको भी दफना दिया गया। मतलब इतना क्रूर, इतना अजीब तरीके का वो शासक था। तो ऐसा था राजा का क्रोध पढ़ने वाले लोगों पर। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसकी मरने के कुछ वर्ष बाद ही सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। यहाँ आपको इसमें जो चित्र दिखाया गया है पुस्तक में, उस चित्र में आपको दिख भी जाएगा। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी बड़ी रुचि लेकर पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट कर देने का एकमात्र उदाहरण नहीं है यह, बल्कि 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय जो उन्नति के शिखर पर था, जिसके नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। किस लिए? विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी की इतनी प्रसिद्धि थी, वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हियेन त्सांग वहां अध्ययन करता था। एक रात उसने सपने में देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। और हुआ क्या, यह सपना उसका लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को 3 विभागों को, यानी 3 डिपार्टमेंट उसके जलाकर राख कर दिए। क्यों? क्योंकि वो भी पुस्तक के प्रेमी नहीं थे, वे भी पुस्तकों का विरोध करना जानते थे। तो अगला गद्यांश हम देखते हैं। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था और उसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां थी। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, वहां अध्ययन करने जाया करते थे। किसकी बात कर रही हूं मैं? प्राचीन नगर सिकंदरिया की।
अब यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया था। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारियों की यह दलील थी कि इनमें अनगिनत ग्रंथों में वो नहीं लिखा जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है। मतलब ऐसी बेमतलब की बात करके हमारी इतनी कीमती धरोहरों को नष्ट कर दिया गया। इसलिए वो कहते थे, जो आक्रमणकारी थे, कि इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, अतः इन पुस्तकों को रखने से कोई भी लाभ नहीं है। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, वे फिर से पुराने या नए रूपों में प्रकट होती गई। क्योंकि क्या होता है, इंसान के विचार तो उमड़ घुमड़ के एक जैसे ही आते हैं। विद्वान भी जो पुराने जमाने में थे, फिर बीच के जमाने में आए, आज के जमाने में आए, तो एक से एक पुस्तक लिखने वाले लोग हो गए। तो वो ये कह रहा है कि पुराने नहीं तो नए रूपों में प्रकट होनी शुरू हो गई। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना, दूरदर्शिता। चतुराई आप जानते हैं, अनुभव मतलब जितना उनको ज्ञान होता है एक्सपीरियंस के आधार पे, और कल्पना कि जब वो कल्पना करके, यानी जो उसकी रचनात्मकता है, दूरदर्शिता दूर की सोच, इन सब से मिलकर एक किताब बनती है। यही कारण है पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य के गुण समाप्त नहीं किए जा सकते। दूसरी शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसके पांडित्यपूर्ण पुस्तक, यानी उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, पांडित्यपूर्ण मतलब जिसमें उनकी विद्वता का, विद्वान होने का सबूत भी था वो पुस्तक, उसको पुस्तक के साथ ही जला दिया गया। मतलब एक से एक दुष्ट, क्रूर और मूर्ख लोग उस वक्त हुआ करते थे जो पुस्तकों का सम्मान करना नहीं जानते थे। उस पादरी के अंतिम शब्द ध्यान रखने योग्य है, कागज ही तो जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। यानी आप कागज को जला दोगे, लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मैंने लोगों तक संप्रेषित कर दिए, उनको थोड़ी मिटा सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद की पुस्तक के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पुस्तकालय बहुत ही प्यारा है, बहुत प्रेम करते हैं जो पुस्तकों से, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तकों के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें समूची पुस्तक उन्हें मुंह जबानी याद होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्हें अपनी पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी खुद भी उनमें से एक हूं जिन्हें अपनी पुस्तकें बहुत प्यारी हैं। मेरे पास भी अपना एक छोटा सा पुस्तकालय है जिसमें मैं हमेशा अपनी किताब, यहाँ तक कि मैं उन किताबों को बार बार पढ़ना भी बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहता है कि पुस्तकों में का क्या महत्व है। अगला गद्यांश देखिए, पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ कर लेना मतलब अच्छी तरीके से याद कर लेना, कि आप बिना देखे भी उन्हें बोल सकें। कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। मतलब पहले क्या होता था कि जो गाना, जो सड़कों पे या महलों में या घरों में जा जाकर गाते थे, चारण भाट वगैरह, वो क्या करते थे, वो उन लोगों को पढ़ना भले ही ना आता हो, लेकिन वो सुन सुन के उनको इतने गाने याद हो जाते थे। आज भी आप देखते हो, जैसे राजस्थान के लोकगीत हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक सांस में इतने सारे गीत गा सकते हैं कि हम जैसे लोग भी उनको देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं याद कर लिया अगर आपने तो पुस्तक देखो, उनके बल ये पुस्तक नहीं भी है तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं। पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा, और हमारा जो विज्ञान है और जो साहित्य है वो दूर दूर देशों में भी फैला। हिमालय पर्वत, गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, ये तो बहुत ही सुंदर, ये तीन है, प्लीज इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और मैं चाहूंगी ये 100% आपकी लाइब्रेरी में भी है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, जिनके नाम मैं आपको ले रही हूं, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। कथा सरित सागर नंबर 1, नंबर 2 पंचतंत्र, और नंबर 3 जातक कथाएं। ये इसका अनुवाद हमारी हिंदी में तो है ही है, साथ साथ बहुत सारी भाषाओं में भी किया गया है। तो आप इन्हें अपनी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से लेकर अवश्य पढ़ें। यह भी सब जानते हैं बाइबल के अनेक दृष्टांतों माने एग्जाम्पल्स, उदाहरण। यूनानवासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं।
यानी विदेशी भी कितने सारे लेखक हैं जिनका मूल भारत है। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि हम लोग, हमारा अतीत, हमारा साहित्य हमेशा से महान है। तो वो जो है तो उसके लिए हम तब नहीं, हम ये जानते हैं कि भारत के अतीत के विषय में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता। अभी देखते हैं हम लोग शब्दार्थ। पुस्तकें जो अमर हैं के अजीब, अनोखा, नाराजगी, क्रोध, पांडुलिपियां, पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, कृत्रिम, बनावटी, अनगिनत जिसकी गिनती न हो सके, चारण, यशगान करने वाला समुदाय, शक, संदेह। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, पुस्तकें जो अमर हैं। मैं आपको एक पुस्तकों से संबंधित कविता सुनाना चाहती हूँ जो बहुत ही अच्छी छोटी सी कविता है। ये भी देखिए। कुछ होती हैं हल्की, कुछ होती हैं भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। जीवन ये इंसान का बदले तभी तो इसकी शान है। क्या बीता क्या होता है, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं ये पाठ और अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।